तुलना में 10.28% ज्यादा गए। सीएम ने अपने 3 घंटे 10 मिनट के लंबे बजट भाषण में हरियाणा के हर वर्ग हर क्षेत्र को साधने का प्रयास किया है। सीएम ने हरियाणा के बजट में किसान, महिला, युवा, छात्र, खिलाड़ी, कर्मचारी, स्वास्थ्य, उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा फोकस किया है। इस बार विभागों के मुताबिक बजट वितरण की अगर बात करें, कृषि और किसान कल्याण के लिए 4,609 करोड़, बागवानी के लिए 1,176 करोड़, पशुपालन और डेयरी के लिए 2,290 करोड़, मत्स्य पालन विभाग के लिए 242 करोड़, सहकारिता के लिए 1,970 करोड़ के लिए और साथ ही सिंचाई क्षेत्र के लिए 6,446 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। यानी इस बार के बजट में सीएम नायब सैनी ने किसान कमेरे से लेकर हर एक वर्ग का ध्यान रखा है। तो ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस विभाग को कितना मिला है। पिछली बार के संशोधित बजट के मुकाबले 10.28% इस बार का बजट ज्यादा है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इस विभाग को कितना बजट है। कृषि किसान कल्याण के लिए आप देख लीजिए 4,609 करोड़ करीब ये बजट है। बागवानी के लिए 1,176 करोड़, सहकारिता के लिए 1,970 करोड़, सिंचाई के लिए 6,446 करोड़ के लगभग का बजट, पब्लिक हेल्थ के लिए 5,912 करोड़ और शिक्षा के लिए हर बार की तरह इस बार भी शिक्षा के लिए सबसे अधिक बजट रखा गया है। इसमें आप एलिमेंट्री शिक्षा की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, कुल मिलाकर शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा करीब 22,000 करोड़। सीधे आपको लिए चलते नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। 65,667 करोड़ है। प्रिंसिपल जो है 36,101 करोड़ प्लस इंटरेस्ट 29,566 करोड़। तो इसका बचा क्या इनके पास? तो लिया है 76 करोड़ इन्होंने, तो उसमें तो बचा तो इनके पास 10 करोड़ ही है। सॉरी 10,593 करोड़ बचे। तो कोई उसमें क्या होगा? अदर एक्सपेंडिचर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। देखो, जो भी विकास के पैमाने होते हैं वो एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन में इन्होंने एलोकेट किया है 22,914 करोड़ पूरा प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन के लिए। टेक्निकल ITI सब उसमें, हाँ सब हो गए ना उसमें। तो एक्सपेंडिचर जो एजुकेशन पे जो है कुल 1.9% ऑफ GSDP किया है, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है 6% खर्च करना चाहिए कम से कम। ये तो इनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। 6% की वजह खर्च कर रहे हैं कुल 1.9%। इसी प्रकार से हेल्थ में इन्होंने रखा 14,007 करोड़, वो कुल जो है 6.2% है बजट का, टोटल बजट का। देयर इज अ नेशनल हेल्थ पॉलिसी रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ शुड बी मोर देन 8% ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। बजट जो है 26-27 का और इसके लिए 1.1% ऑफ GSDP ऑन हेल्थ अगेंस्ट 2.5 अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। जो 2.5 GSDP देना था उनको, उसमें उन्होंने दे 1.1। जो टोटल बजट का 8% कम से कम देना चाहिए, उसमें दे रहे 6.2। इसी प्रकार हेल्थ में, एग्रीकल्चर में भी ये कुल 4.8 टोटल एक्सपेंडिचर का दे रहे हैं, लेकिन 70% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर पे है। तो कोई नई चीज़, कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा कोई वो नहीं ला रही है। इन्होंने बहुत किया कि हमने संकल्प पूरे किए हैं। संकल्प जो है लाडो लक्ष्मी योजना का था, इन्होंने 18 से ऊपर और 60 तक हम सबको देंगे। इनका घोषणा पत्र है, देख लो उठा के, उसमें बनते 82,50,000 और 82,50,000 को 2,100 रुपये देंगे तो एनुअल बजट बनता है एक्सपेंडिचर 20,000 करोड़ का। लेकिन 6,500 करोड़ रखे हैं इन द बजट, कुल 6,500 करोड़ रखे हैं। तो इसका मतलब आपको देख रहे हैं 5,000 करोड़ रखा था, 634 इसका हाँ कुल 5,000 करोड़ रखा था, 634 करोड़ दिया सिर्फ। 634 करोड़ दिया है 5,000 करोड़ में। और इसका मतलब है
67% of female has been excluded from this scheme. जो चार, मैं हर बारी कहता हूँ, 4 वाक की नीति पे चल रहे हैं। 4 वाक कहते थे, कर्जा लियो, कर्जा लो, घी पियो, मरने के बाद कोई नहीं पूछेगा। इंटरनल डेप्ट 3,91,435 करोड़ ने बताया 26-27 में। स्मॉल सेलिंग का जो डेप्ट पड़ा है वो 50,000 करोड़ और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का 68,995 करोड़। 25-26 की स्पीच में कहा था इन्होंने, सीएम की स्पीच में था भी इतना हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का है। एडिशनल लायबिलिटी जो अनपेड इलेक्ट्रिक बिल हैं, सब्सिडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अनपेड सब्सिडी, ये 40,000 करोड़ है। तो टोटल 5,56,623 करोड़ रुपये आज कर्जे में है, जबकि 2014-15 में कुल 70,000 के करीब कर्जा था, जबकि इतने बने हमने IFT बनाई। अब ये जो 11 साल में 1 इंच तो रेलवे लाइन नहीं बढ़ाई, 1 पोल मेट्रो का नहीं लगाया, 1 कोई बड़ी यूनिवर्सिटी लेके आए, 1 किया बड़ी जोर से कह दो कि अब इतनी ज़मीन देंगे वहाँ पे पानीपत, इसके लिए टेक्सटाइल के लिए पानीपत में देंगे, लेकिन कहाँ मंजूरी है उसकी, कब बनेगा? अब कहाँ से सड़क बनाएंगे जब पैसा ही नहीं है इनके पास? कहाँ सड़क बनाएंगे, कहाँ ये एक्सपेंडिचर करेंगे? तो ये आपके सामने तो स्थिति है। जो टोटल रीपेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस जो है कुल बाकी बीच में बकाया रहता है 21,756 करोड़, जो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इनके पास कुल 21,000 करोड़ है, विच इज नियरली 9.7% ऑफ द टोटल बजट। 9.7% टोटल बजट का है इनका कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। इस वास्ते गवर्नमेंट के पास ना तो कोई नए मेडिकल कॉलेज खोलने का पैसा है, ना रोड्स का है, ना ब्रिजेस का है, और कोई अदर कोई भी और कोई प्रोजेक्ट खोलने का पैसा नहीं है। टोटल जो एक्सपेंडिचर 26-27 में कैपिटल एक्सपेंडिचर जस्ट 28% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग का ही खर्च कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस वास्ते बिल्कुल जो है आर्थिक तौर पे ये प्रदेश जो है बहुत गंभीर स्थिति में जा रहा है। हर साल कर्ज ही बढ़ाते रहते हैं, उतारने का नहीं बात करते। बात करेंगे 2014-15 की। 2014-15 में देखो कर्ज कितना था, काम कितने हुए 2005 से पहले की नहीं बताते कितनी गुना हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ाई। 2014-15 में तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पूरे देश में नंबर 1 था हरियाणा, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में, और इन्होंने कितने गुना बढ़ाई? हमने तो कई गुना बढ़ाई, इनकी दो गुना भी नहीं बढ़ी 10 साल 11 साल में। तो ये विफल सरकार है। और ये जो कहते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं हमारे यहाँ गाँव तक की बात है, 2070 तक, 2047 नहीं 14, पहले 14-15 की बात करते हैं, 2047 के बीच में बात ही नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं? और फिर 2070 तक बात करेंगे। 2070 तक तो भाई ना तुम न रहना ना हम न रहना। हमेशा इसराइल का करते हैं कि जरूरत के हिसाब से कर्ज लेना पड़ता है, उसको चुका भी दिया जाता है। कहाँ चुकाया? बढ़ रहा है ना, कर्ज तो बढ़ रहा है भाई। खर्च करने के लिए पैसा नहीं। पिछली बार 5,16,000 करोड़ था, अब 5.5 लाख क्रॉस कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय का भी जिक्र किया मुख्यमंत्री ने कि 3 लाख समथिंग जो है प्रति व्यक्ति आय हरियाणा के। वही मैं आपको बता रहा था। आप देखो पहले 2014-15 में भी प्रति व्यक्ति आय पूरे नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा थी हमारी, लेकिन 2005 से पहले का पूछ लो ना, 2005 में क्या थी और कितने 4 गुना बढ़ाई हमने, इनने 2 गुना भी नहीं बढ़ाई। सरकार नदियों के पानी में अपना हिस्सा मांग रही है, क्या जो नहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हरियाणा में डेवलप किया गया है? यदि पानी मिल भी जाए तो पहुंच पाएगा लोगों तक? है क्यों? ये प्रयास नहीं हो रहे सरकार के।
जैसे ये अपना हासिफुताना बीमल हासिफुताना जो है नहर, वो खुदी हुई है, उसमें और कोई किसी का हिस्सा थोड़ा ले रहे हैं, हम अपना हिस्सा ले रहे हैं। वो पंचर नहीं होने देते, कोर्ट में पड़ा है, अब तक पंचर में वो स्टे वेकेट नहीं करवाया इन्होंने, 11 साल हो गए। इसी प्रकार से दादूपुर में भी नहर का जहाँ पानी बढ़ाने का काम है, अब मुख्यमंत्री जी वहाँ पंजाब में तो जा रहे, वहाँ जाके एक बार भी जिक्र नहीं करते कि हमारा पानी दो, SYL का पानी दो हमारा, और मतलब पूरा हिसाब से हमारा हिसाब करो। अब बल्कि और नई स्कीम चला रहे हैं कि थ्रू पाइप हम राजस्थान में भेज देंगे पानी। हरियाणा कहाँ जाएगा भाई? अभी बीते दिनों रावी व्यास वाटर ट्रिब्यूनल ने हरियाणा का दौरा किया था। उन्होंने नहरी पानी के उपयोग की और डिस्ट्रीब्यूशन को जांचा था। उसमें यही बात सामने आई कि हरियाणा के पास क्षमता नहीं है नहरी पानी लेने की। मैं बता रहा हूँ, नहर खुदी हुई है ना, पंचर नहीं खोलना है। जो बीमल हासिफुताना ब्रांच में क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं विकेट हरियाणा में SYL खुद ही है, हरियाणा में SYL पूरी खुदी हुई है, सारी पूरी खुद ही है। पूरी खुदी हुई है। यूनिट छड़काव करते हैं। NBK आप बढ़ा सकते हो, कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, ये मेरे को मंजूर नहीं है, ये बात नहीं है। हमारे पास कैपेसिटी है और हमारा पानी पूरा मिलेगा तो हम पूरा यूटिलाइज करेंगे। बीबीजी राम की योजना बजट कह रहे में थे कि किसानों को लेकर 125 तमाम रोजगार बातें दे जो है वो देंगे। कही गई है मुख्यमंत्री की ओर से, अलग से बिजली डिस्कॉम खोलने की बात की गई है, और भी तमाम बातें कही गई है, क्योंकि कहा जा रहा था कि किसानों के लिए क्या किया है किसानों का? आज सरसों आई हुई है ना, पता करो क्या भाव बिक रही है। 6200 रुपये MSP है। किसान किस भाव बेच रहा है? जाकर आज मंडी में जाओ, नहीं चंडीगढ़ में बैठे रहो, पता करके मेरे को बता देना, मैं आप परसों आऊँगा। ले जाते हैं। बिल्कुल परसों तो कल बता करके परसों में आऊँगा ना, वापस बता देना मेरे को, फिर यहीं इकट्ठे हो, फिर ईमानदारी से बता देना क्या भाव मिल रहा है। जो ना धान की MSP मिल रही, ना है सरसों भी नहीं मिल रही, सरसों में नहीं बाजरे की मिल नहीं रही, मिलती। बाजरे कहीं भी MSP नहीं मिल रही। 24 फसल की कह रहा MSP दे रहे हैं, 24 फसल के नाम नहीं पता। और क्या हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे 2022 तक? आमदनी कहाँ दुगनी होगी, लागत दुगनी होगी। आज भी वैट कम नहीं किया इस पर, डीजल पे किसान के वैट कम कर दिया, कोई वैट पे कर दिया, और स्टेटों ने वैट छोड़ भी दिया। तो ये है, किसान के हित की एक भी फैसला सरकार ने नहीं लिया। मुंडा साहब, जो बजट बीबीजी राम जी योजना के लिए सरकार ने रखा है, क्या 8 लाख रजिस्टर्ड मजदूरों को 125 दिन रोजगार मिल पाएगा? 8 लाख रजिस्टर्ड मजदूर हैं। पिछले साल हमें कितना दिया इन्होंने? 2100 लोगों को दिया है 100 दिन का रोजगार, जबकि 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना था। इन्हें 10% इंफ्रास्ट्रक्चर देना, जो जैसे कोई उसमें देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बाकी मजदूरी तो केंद्र सरकार ने दी। अब 60-40 हो गया, अब तो 100 भी नहीं दे पाएंगे। और क्यों 40% इनका, 10% ही नहीं जुटा पाया ये प्रदेश, तो 40% कहाँ से लाए? मुद्दा साहब, आप युवाओं के लिए काफी बातें करते हैं, युवाओं रोजगार को लेकर लगातार आप सवाल भी उठाते हैं।